7 में आपको बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब समझो बच्चों, कोई सर्कल है, ठीक है। अब देखिए जनरल वे में बच्चों बात करी जा रही है यहाँ पे, तो हम जनरली एक सर्कल ले लेते हैं और उस सर्कल का रेडियस हमने r अज्यूम कर लिया। ओके, इन्होंने क्या बोला आपसे कि भाई द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस। ओके, एक बार बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स नथिंग, आप बात समझो, आर का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, रख देंगे, पाई का वैल्यू 22.7 पुट कर देंगे, ठीक है, या 3.14 जो भी क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है। तो एक नंबर आएगा ना सॉल्व करके, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना हमें। तो ये रहा बच्चों एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ओके, और सर्कमफेरेंस निकालने का, सर्कमफेरेंस को मैं कैपिटल सी से दिखा रहा हूँ, सर्कमफेरेंस को निकालने का न्यूमेरिकल वैल्यूज का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमेशा सर्कमफेरेंस से क्या लार्जर होगा, बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, बात समझ रहे हो? तो देखो बच्चों, जवाब है नहीं, नो। देखो कुछ बच्चे इसको कैसे कंपेयर करते हैं, समझो बच्चों। देखो यहाँ पे वो बोलते हैं सर पाई इंटू आर स्क्वायर है, क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ? 22.7 विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22.7 विच इज ग्रेटर देन 1। चेक कर लो, 22 को 7 से डिवाइड करो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, विच विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे बोलते हैं सर इसको आप क्या लिख सकते हो? पाई को पहले लिख लो इंटू में, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर, इंटू में क्या बचेगा? 2r, इंटू में क्या बचेगा? 2r। अब बच्चे बोलते हैं सर दोनों में पाई तो कॉमन है, तो पाई को मत देखो। एरिया और सर्कमफेरेंस अब किस पे डिपेंड करेंगे? एरिया डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे और सर्कमफेरेंस डिपेंड करेगा 2 इंटू आर पे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आप रेडियस का स्क्वायर करोगे वो तो हमेशा 2 इंटू आर से ज्यादा आएगा। रेडियस का स्क्वायर हमेशा 2 इंटू आर से ज्यादा आएगा। हाँ, ये बात सही है, बट ऐसा तब है व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो केस लगाएंगे, जरा ध्यान दे बच्चों, केस 1 ध्यान दे जरा, केस 1 व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन 1, जब रेडियस क्या हो? 1 से बड़ी हो। एग्जाम्पल हम आपको बच्चों दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने रेडियस 7 यूनिट सेलेक्ट करी, कितनी? 7 हम जानबूझ के सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक क्लियर नंबर दिखाई पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया निकालूं तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एरिया अच्छा इससे पहले एक चीज और थोड़ा ध्यान दें बच्चे। देखिए आर का स्क्वायर, ओके, तो 7 का स्क्वायर 49, आर का वैल्यू 2 रखोगे, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे छोटा नंबर मिलेगा आपको 14 और यहाँ 49 मिलेगा, ठीक है। मतलब एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस से ज्यादा आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? पाई इंटू में क्या था? आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू आप क्या रखोगे? 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू पाई क्या आ गया? 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो बस आपको क्या देखना है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है एरिया का, कितना आया? 49 टाइम्स पाई आया। ओके, और सर्कमफेरेंस अगर बच्चों में निकालूं तो कितना आ जाएगा बताइए? तो कितना आ जाएगा बताइए? यहां से देखिए पाई इंटू 2 इंटू आर है ना, तो पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू 7 रखोगे तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14, तो 14 इंटू पाई, 14 पाई यूनिट्स ओनली, स्क्वायर यूनिट्स नहीं होगा, सर्कमफेरेंस एक लेंथ की बात होती है तो ओनली यूनिट्स। ओके, तो अब मुझे बताओ दोनों का, बस आप यूनिट्स वगैरह मत देखो, आप ये देखो 49 पाई बड़ा है कि 14 पाई बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है? 49 पाई बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर इस केस में आपने देखा कि जब हमारा रेडियस क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। 1 से बड़ा अगर रेडियस होगा तो आपको उस टाइम एरिया किससे ग्रेटर मिलेगा? सर्कमफेरेंस से ग्रेटर मिलेगा, यानी कि एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस से ग्रेटर है। ओके, केस 2 में आपको दिखाता हूं बच्चों, केस नंबर 2 पे भी जरा गौर करिए। केस 2 में स्टूडेंट्स जब आर का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब 1 से छोटा, अब ये मत समझिएगा कि 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव रेडियस नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, लेट अस अज्यूम 0.7। ओके, तो यहाँ पर अब बच्चे बोलेंगे सर 0.7 लेके क्यों समझा रहे हो आप? 0.6 ले लो, 0.4 ले लो। वो तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज 7 और 7 का जो मल्टीपल होगा वो यहाँ अगर हम पाई का वैल्यू भी रख देते हैं 22/7 तो कट जाएगा ना। मतलब अगर आपको और अच्छा फील करना हो तो आप 22.7 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 22.7 रखिए तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। जो भी नंबर मिलेगा आपको एरिया सर्कमफेरेंस से लार्जर ही दिखाई पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पाई के टर्म्स में रखा है ताकि तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एरिया निकालो, एरिया कितना हो जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई, हाँ भाई, रेडियस कितना है आपका? 0.7। यही चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ
कि जब ये लेस देन 1 है, ये 0.7 है, तो भाई आप जब लेस देन 1 कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा। ओके, चेक कर लो आप, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, तो क्या आ गया बताइए, 0.7 का स्क्वायर आता है सबको। पहले तो हम 49 लिखेंगे, फिर 2 प्लेस से पहले हम पॉइंट लगा देंगे 0.49, तो ये आ गया 0.49 क्या पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया एरिया। ओके, और सर्कमफेरेंस अगर आप निकालोगे तो क्या होता है बताइए, अभी अभी निकाला हमने, क्या है पाई इंटू 2r या 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई इंटू आर करते हैं, तो पाई इंटू 2r यानी कि पाई इंटू, हाँ भाई 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू कितना रखना है हम लोगों को 0.7, ठीक है। तो पाई इंटू 2 7 14 तो 1.4 हो जाएगा, ये 1.4 इंटू पाई कितना हो जाएगा 1.4 पाई, तो 1.4 पाई। अब आप लोग देख के मुझे बताइए यूनिट्स। ओके, अब आप लोग देख के मुझे बताइए कि भाई दोनों में पाई है उसको तो आप छोड़ दो, 0.49 बड़ा है या 1.4 बड़ा है, 1.4 बड़ा है। तो इस टाइम क्या हुआ कि आपका जो केस 2 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सर्कमफेरेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों वो एरिया से ग्रेटर हो गया, ठीक है। चेक करो, तो एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू सर्कमफेरेंस से लार्जर होगा या सर्कमफेरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया से लार्जर होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, रेडियस कैसी है। बात समझ में आएगी नहीं, तो रेडियस अगर 1 से ग्रेटर है, 1.2 है, 1.3 है, 7 है, 8 9 है, 10 यूनिट से कुछ भी है, 1 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। तब तो आपका हर बार एरिया इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा सर्कमफेरेंस। उसका कारण क्या है कि भाई 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे उसका तो एक आपको उसका स्क्वायर और बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो जब आप एरिया निकालोगे तो 1 से छोटा कोई भी नंबर हो, चाहे 0.4 हो, 0.4 का स्क्वायर क्या होता है 0.16, ठीक है। तो आपको और छोटा नंबर मिलेगा, यानी कि 1 से जब छोटे नंबर होते हैं उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, 0 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो आपको और छोटा नंबर मिलेगा, इसलिए उस टाइम एरिया सर्कमफेरेंस से छोटा पड़ जाता है। और यहाँ पे देखो सर्कमफेरेंस में क्या होता है पाई इंटू 2r, तो उस टाइम आप रेडियस का जब भी वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो आपने रेडियस लिया कितना 0.4 लिया, तो 2 इंटू 0.4 करोगे तो कितना मिलेगा 0.8 तो 0.4 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर को बड़ा कर देगा 2r को, जिससे सर्कमफेरेंस बड़ा हो जाएगा कब, जब रेडियस 1 से छोटा होगा। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने जो बात करी है स्टूडेंट्स, क्या कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्या ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो तो ऑलवेज हर एक सर्कल के लिए ऐसा इन्होंने बोला है, बट ऐसा तो हर एक सर्कल के लिए है नहीं। कह रहा है इज इट ट्रू स्टेटमेंट, गिव रीजन या व्हाई। ओके, तो हम ये 2 केस दिखा देंगे, हम बोलेंगे नो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, ये 2 केसेस हैं और हम लिख देंगे नो इट विल ओनली डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस। ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एरिया कभी कभी सर्कमफेरेंस से बड़ा होगा या कभी कभी सर्कमफेरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया से लार्जर होगा। कोई डाउट है बताइए। ओके, कर लीजिए।